अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये बयान तो आपने सुना ही होगा। पूरे विपक्ष को चुनौती देकर कह रहे हैं कि बार बार अंबेडकर अंबेडकर और अंबेडकर का नाम लेने से अच्छा अगर आप इतनी बार भगवान का नाम लेते तो तिर जाए। इस बयान को लेकर के पूरे देश की सियासत तेज गर्म हो गई है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें या विभिन्न राज्यों की, जहां पर अमित शाह के इस बयान की न केवल कड़ी निंदा हो रही है बल्कि विपक्ष लगातार अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहा है। इसी प्रकार का कृत्य कल मध्य प्रदेश विधानसभा में देखने को मिला। विपक्ष ने वॉकओवर किया तो पूरे के पूरे विधायक बाहर आकर हंगामा करने लगे और कहने लगे बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस मैदान में बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन इस बयान के कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरे देश में वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर के हम काम करें, लेकिन इसके पीछे एक राज है। लोकसभा में जब उन्होंने ये बिल रखा, जब बिल रखा गया, चूंकि ये संविधान संशोधन बिल के लिए 2/3 बहुमत अनिवार्य होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर लोकसभा में 2/3 बहुमत सिद्ध करने में नाकाम रही। इस नाकामी को छुपाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी अपनी उस सोच और उस विचारधारा के साथ जो वन नेशन और वन इलेक्शन को है, इस बिल को लेकर के अमित शाह, नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी कमेटियां बनाई थी, जो देश और विदेश के विभिन्न लोकतांत्रिक ढांचे को समझ करके उनका मोटिव था कि कैसे ना कैसे इस बिल को पास कराकर पूरे देश में वन नेशन और वन इलेक्शन कराए जाए, जिसके माध्यम से 5 साल में कराना चाह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये नाकामी छुपाने के लिए अमित शाह का ये बयान बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। हमने देखा था कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने किस प्रकार से संविधान की लाल पुस्तक लेकर के पूरे देश में प्रचार किया था और कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो खतरे में है और अगर अब की बार मोदी जी 400 पार हो गए तो देश का संविधान खतरे में आ जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। इसको लेकर के जनता पूरी लामबंद हो गई थी और बड़ी मात्रा में एसटी, एससी, ओबीसी और समेत संविधान प्रेमियों के वोट मुश्त रूप से कांग्रेस को गए थे। इसी प्रकार की न्यूज़ और ताज़ा खबरें देखने के लिए देखते रहिए जागो हिंद न्यूज़। धन्यवाद।